अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछे जाने वाला निबंध। यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का निबंध है आपका कोरोना वायरस समस्या और समाधान पर निबंध। संक्रामक रोग का वाहक कोरोना वायरस पर निबंध। तो ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए बनाया गया है। कोरोना वायरस समस्या और समाधान पर निबंध। संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस पर निबंध। तो प्रमुख बिंदु या मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, इसके देख लीजिए। प्रस्तावना होगी, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल, उपसंहार। तो पहले पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। तो कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला है। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य में समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर में 2019 चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई थी। इस वायरस से लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमक मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुँह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी भी संक्रमक व्यक्ति के कारण तेज़ी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जाता है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई या शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ उपाय। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकेंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुँह पर मास्क पहन कर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। छींकते समय अपने मुँह को कोहनियों से अथवा टिश्यू पेपर से ढक ले। टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दे। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया हो तो 2-3 हफ्ते अपने आप घर में रहे। लोगों से दूरी बनाए रखें, इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। तकरीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया है और शीघ्र ही उसे लागू कर दिया है, जो इस समय सही उपाय है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था। फिर संक्रमित लोगों तथा मृत्यु के मुख से जाने वालों की संख्या लाखों हज़ारों में आ चुकी थी। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की समस्त एवं वरिष्ठ जनता के एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार यही निर्णय किया गया और जनता ने अपने देश के हित मानते हुए इसका पालन किया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल सके। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों में मृत्यु दर में कमी आई, किंतु खेद है कि जैसे किसी भी जगह की स्वच्छता में जिस प्रकार कुछ लोग बाधक बन जाते हैं, जैसे सत्य की खोज में कुछ अज्ञानी अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के बाद कुछ लोग हाथ तापने लगते हैं, वैसे ही कुछ सांप्रदायिक एवं राजनीतिक का रोने वाले राजनेता अपने भड़काऊ भाषणों से, अपने कुकर्मों से भोली भाली जनता को बहकाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग हमको डूबेंगे सनम, लेकर तुमको भी डूबेंगे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि कटीली झाड़ियों को कोई अपने घर की शोभा नहीं बनाता। उपसंहार, लास्ट हेडिंग है आपकी उपसंहार। देखा जा रहा है कि जहां मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों में अपनी एवं परिवार की रक्षा करे, साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों एवं उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषणों से दूर रहें। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अत्यधिक खतरनाक एवं हानिकारक वायरस हैं। तो ये था आपका कोरोना वायरस पर निबंध। यदि आप इस निबंध को PDF में देखना चाहते हो तो आपको बस गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जिससे आप इसका फुल PDF सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।